कार्यपालिका, न्यायपालिका, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक हमें गुलाम बना दिया है। तो हमें ये जो युवा सोशलिस्ट पार्टी की पहल के तरफ से पूरे भारत देश के अंदर काले अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान के माध्यम से कुछ काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने सिर्फ सत्ता छोड़ो बोला, मैं तो बोलता काले अंग्रेज भारत छोड़ो, आरएसएस भारत छोड़ो, बीजेपी मुक्त भारत, आरएसएस मुक्त भारत करने की जरूरत आन पड़ी है। आज के विद्यार्थियों ने क्या हमारा आंदोलन किया और बोला कि हमने जीत लिया, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करूंगा। एक काला टोपी वाला गया और दूसरा काला टोपी वाला आया, तो हमारे बच्चों को उन्होंने गुमराह किया। लेकिन बच्चों ने एक देश के अंदर जागृति की है, बच्चों को शिक्षा का, छात्रों को जागरूक करके उन्होंने एक ताकत बनाई है, एक हिम्मत बनाई कि आज गांव-गांव में, शहरों में, बिहार, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में सभी तरफ छात्रा लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए सरकार आज डरी हुई है। हमें इसी में आगे जाके एक काम करना पड़ेगा। आज 9 अगस्त के अवसर पे हम सभी महापुरुषों को नमन करते। उन्होंने कहा था गोरे अंग्रेज भारत छोड़ो, और हमें कहना पड़ेगा कि काले अंग्रेज भारत छोड़ो। सही मत है भाई साहब मेरे साथ में? क्योंकि मैं थोड़ा सा अब ये शिक्षा की बात करें, शिक्षा तो उन्होंने पहले हमें आवंटन कर दिया, हमें शिक्षा से पूरा बर्बाद कर दिया। पूरे भ्रष्ट सिस्टम शिक्षा में चालू है, स्कूलों में, कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पूरा भ्रष्टाचार सिस्टम चालू है और हमें पढ़ना देना चाहते नहीं। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन पूछेंगे, हम पढ़ेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। इसलिए उन्होंने पूरे देश के अंदर 4 लाख के ऊपर प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम चालू किया है। अभी उसमें से 1 लाख स्कूल बंद हो रही है, और जितनी प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम कर रही है वहां कौन पढ़ता है? हमारे मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे वहां काम पढ़ते। जैसे आज मैं किसान का बच्चा पढ़ के यहाँ पर आके आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरा पिता शिक्षा के माध्यम से खड़ा हूँ। तो यही मेरी सब समाज के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमें शिक्षा के अंदर गुलाम बना चुके हैं। तो इसे हमें शिक्षा नीतियों को, इनकी शिक्षा नीतियों को खत्म करके इन्होंने 2 नीतियां लाई है, एक गवर्निंग शिक्षा नीति और एक सर्वांगीण शिक्षा नीति। शिक्षा में गवर्निंग शिक्षा नीति क्या कहते हो कि गवर्निंग सिर्फ हम लोग आरएसएस के मनुवादी लोग गवर्न करेंगे, और जो सर्वांगीण शिक्षा नीति होती है उसके अंदर हमारे मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, वो क्लास 2, क्लास 4 बन के ही काम करेंगे, और वो भी ठेके पे काम करेंगे। तो ये सब चीजें जानने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये शॉर्टकट में सब बता दिया मैंने आपको। लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान 9 अगस्त को हमारे पूर्वजों ने दिया थी, गोरे अंग्रेज भारत छोड़ो। तो मैं आज के दिन में काले अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान के माध्यम से आप सबको इत्तला करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ, और जाते जाते एक पंक्तियों में आपको मैं एक गीत सुनाता हूँ। इंडिया के दिल में क्या है, इंडिया के दिल में क्या है, मोदी को हटाना है। इंडिया के दिल में क्या है, योगी पेशवा को हटाना है। ये पेशवाई लोग आरएसएस वाले बाहर से आए, हमारे उनका शरीर में डीएनए इंडिया का नहीं है, इसलिए मैं उनको यहूदी पेशवा बोलता हूँ। इंडिया के दिल में क्या है, मोदी को हटाना है। दूसरा, तुमको पीएम हमने बनाया, देशवासियों ने बीजेपी वालों को पीएम बनाया, उनको पीएम बना के उन्होंने क्या क्या दिया है? तुमको पीएम हमने बनाया, तुमने गुलाम हमको बनाया। मोहब्बत के इस भारत में नफरत का जहर मिलाया। इंडिया के दिल में क्या है, मोदी को हटाना है। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत पिता की जय, और सभी की जय। थैंक यू। आज का 9 अगस्त दिवस है। 9 अगस्त को आज अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चला था, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। तो आप जो जैन जी की बात कर रहे, बच्चों पे केसेस किया गया, उस जमाने में बहुत लोग को अंग्रेजों ने केसेस किया था, लेकिन उन्होंने उनको सम्मानपूर्वक छोड़ भी दिया था। लेकिन ये जो सरकार है, ये काले अंग्रेज सरकार है। ये काले अंग्रेज सरकार यहाँ के बहुजनों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के युवाओं को दबाना चाहती है, दमन करना चाहती है, उनके ऊपर अत्याचार न करना चाहती है। उनको ऐसा लगता है कि ये गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, गरीब और किसानों के बच्चे, मजदूर के बच्चे ये हमें डर जाएंगे। लेकिन आज बहुत लोग पे केसेस हुई है, और उन्होंने हमें बोला भी है कि हम सब बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस
दिमाग वाले लोग हैं, यानी काले अंग्रेज वाले लोग हैं। काले अंग्रेजों ने हम पे अन्याय अत्याचार किया, कर रहे हैं, अभी काले अंग्रेज कर रहे हैं, पहले गोरे अंग्रेज कर रहे थे। तो इसलिए 9 अगस्त के दिन मैंने उनके विरोध में काले अंग्रेज भारत छोड़ो ये अभियान चला रहा हूँ 9 अगस्त के अवसर पर। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है। देश परिवार है तो फिर उसको समझना चाहिए ना, क्यों बच्चों को इतनी बर्दाश्त से मारा है, क्यों बच्चों पे लाठीचार्ज चला है, क्यों बच्चे ऊपर पानी के गोले फेंके, क्यों बच्चे ऊपर पनीर के छर्रे मार के गोली चलाए। ये परिवारवाद नहीं, वो चोर है। मोदी ने देशवासियों को मीठा बोल बोल के देश को लूट रहा है मोदी, और मोदी के मैं यहाँ से निषेध करता हूँ। अगर मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया तो भारत के अंदर हम लोग फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे और मोदी को भी हराएंगे। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखा के बच्चों को माफ कर दिया, 12 बजे आते हैं रील बना के। मोदी इसके जी पहले मोदी सो रहा था क्या? 35 दिन बच्चे यहाँ पर रात दिन इतने धूप के अंदर मर रहे थे, पानी नहीं, बिजली काट दी, ठंडा बाथरूम में पानी बंद कर दिया, जब मोदी सो रहा था घर में। मोदी ये बोलता है कुछ करता है कि इनके मोहल्ले में और करने में और कथनी में फ़र्क है। ये सिर्फ इसका मुखौटा है। माफ़ कर दिया होता तो घर घर जाके छोटे बच्चों पे अत्याचार नहीं करता, FIR नहीं करता। मोदी के गुंडे, मोदी के RSS के गुंडे, मोदी शाह के फोर्स ने ये सब काम किया है, और इसलिए मोदी शाह का फोर्स आज भी यहाँ पर खड़ा होगा। उसके नाम नेम प्लेट नहीं होगी, उनका नाम भी नहीं होगा, वो भी फोर्स के अंदर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके उन्होंने अंदर गुंडे भरे, पुलिस के बेच में, RAF के बेच में उन्होंने गुंडे भरे, और ये गुंडों का छानबीन करेंगे, ऐसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए हैं। क्या अमित शाह जी मोदी जी की बात मान नहीं रहे क्या? अमित शाह क्यों मानेगा? अमित शाह काली टोपी वाला, मोदी भी काली टोपी वाला, RSS उनका बाप है, RSS का बाप अडानी अंबानी है, ये अडानी अंबानी देश को चला रहा है। तो मोदी शाह है कौन? शाह एक पेदा है, मोदी का पेदा है, और मोदी RSS का पेदा है। ये तो बोल रहे काले अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान। लेकिन बच्चों ने भी तो गाली बहुत दी, मोदी जी की माँ तक को गाली वो दी। बच्चे मोदी ने भेजे हुए थे, एक भी बच्चे ने माँ की गाली दिया नहीं। तुम्हारे माँ को गाली दिया, तुम्हें बुरा लगता है, और तुम्हारे पुलिस आके हमारे बच्चों की छाती पे पैर लगते, कपड़े मारते, पिछवाड़े से लकड़ी घुसाते, वो तुमको दिखता नहीं है, और तुम्हारी माँ की तुम्हें गाली दिखती है। अरे हरामखोर मोदी, सुधर जाओ, मैं भी गाली दूंगा। तो देश का रक्षक है, भक्षक मत बनो, तुम देश के चौकीदार हो। चौकीदार ही चोर निकला। ये जंतर मंतर है, महाराष्ट्र नहीं है, जंतर मंतर है, पुलिस अभी पकड़ के अंदर कर डाल दो ना, मुझे डालो ना, मेरे साथ मोदी को भी डालो ना। पहले मोदी ने मेरे बच्चों को मारा है, शाह ने मेरे बच्चों को मारा है, पहले सबको अंदर डालो, मोदी शाह को, मैं भी अंदर जाता हूँ, देखता किसमें दम है, कौन किसको छुड़ाता है। मोदी के पिछवाड़े में दम नहीं है। मोदी देशद्रोही है, अमित शाह देशद्रोही है, RSS देशद्रोही है। ये देशभक्त बच्चों को मारा है, इनका आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट को मिलेगा। अब तो 2 सीट आ रहे हैं, अभी आने वाले यूपी के अंदर पूरे 403 सीट हराएंगे, ये हमारा यहाँ से वादा है।